वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद की मुलाकात में वफाकी काबीना के अरकान और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। सऊदी शहजादे की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द के एजाज़ में इफ्तार डिनर दिया गया। मक्का मुकर्रमा पहुंचने पर पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईदुल मालिकी ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत ने सेनेट का इजलास 9 अप्रैल को तलब कर लिया। इजलास में नया रकीन की हल्फबर्दारी होगी। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार। 24 सीटों के साथ पीपल्स पार्टी सेनेट की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी। सेनेट में PTI और मुस्लिम लीग नून के 19 सेनेटर्स मौजूद। जजेस को धमकियामेज खतूत पर खसूसी तहकीकाती कमेटी बनाने का फैसला। हसास इदारों के अफसरान शामिल होंगे। MI, IB और ISI से एक नुमाइंदा शामिल होगा। हसास इदारे के अफसरान पुलिस और CDD की तहकीकाती टीम की मुआवनत करेंगे। उधर तफ्तीशी रिपोर्ट वजारत दाखिला को इरसाल कर दी गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि खत में आर्सेनिक पाउडर पाया गया जिसकी मिकदार जहरीली नहीं थी। जिस पंसार से आर्सेनिक मिलता है उनका डाटा भी इकट्ठा कर लिया गया। पाकिस्तान में मुआशी नमू के लिए डॉलर जरूरी है। डॉलर हुए तो चीजें खरीद कर और खर्च करें, मुआशी नमू बढ़ जाएगी। डॉलर खत्म हुए तो नमू भी खत्म, फिर IMF से मदद मांगना पड़ेगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि हुकूमत वक्त रवा माली साल के अख्ताम तक IMF के साथ नया मुआहिदा करना चाहती है। डायरेक्टर मीडिया ने नए प्रोग्राम पर बातचीत के लिए रजामंदी जाहिर की। सवाल यह है कि नए मुआहिदे के बाद क्या होगा। एक्सपोर्ट बढ़ाने से मसाइल हल हो सकते हैं। मशावरत से किए सही फैसलों से ही काम हो सकता है। MQM ने रेंजर्स को पूरे सिंध में इख्तियारात देने का मुतालबा कर दिया। फैसल सब्जवारी कहते हैं कि सूबाई हुकूमत की तवज्जो आवाम पर नहीं, स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कुछ किया नहीं जा रहा। पुलिस की काली भेड़ों के बगैर जराइम नहीं हो सकते। सूबाई वज़ीर दाखिला मुंह खोलने से पहले आंखें खोले। ख्वाजा इजहार बोले कि सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी का IG लगवाया। नया IG सिंध लगने पर कच्चे और पक्के के डाकों में खुशी की लहर दौड़ गई। ऐसा लगता है कि डाकों को लाइसेंस टू किल मिल गया है। कराची में रेंजर्स को मुकम्मल इख्तियारात हैं, बाकी सिंध में नहीं। कराची और सिंध में रेंजर्स को यकसां इख्तियारात दिए जाएं। अच्छी शोहरत का IG लगाने पर ख्वाजा इजहार को बुरा क्यों लगा, समझ से बाहर है। लगता है ख्वाजा इजहारुल हसन नवाज लीग के तर्जुमान हो गए। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का रद्द-ए-अमल बोले, अमन अमान की बहाली सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ख्वाजा इजहार इत्मीनान रखें, सिंध में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अल जाहर ने कहा कि MQM पुलिस फोर्स को मुतनाज़ बनाकर मुजरिमान को फ़ायदा पहुँचा रही है। MQM हुकूमत में हो तो सब अच्छा होता है, इक़्तिदार से बाहर हो तो उन्हें सब बुरा क्यों नजर आता है। दुनिया जानती है मगरमच्छ के आंसू कौन बहाता है। आप सब्र करें, डकैतों का किला कुमा जरूर करेंगे। सूबाई वज़ीर शर्जीली नामेमन ने कहा कि MQM का बयानिया पुलिस के जवान का मोराल डाउन करने की कोशिश है। सड़कों पर रौनक बांध पड़ने लगी। बस और ट्रेन स्टेशन पर रश। परदेसी ईद अपनों के साथ गुजारने के लिए आबाई इलाकों को लौटने लगे। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों को चौथा गियर लगा दिया। हुजूम बढ़ते ही ओवरचार्जिंग शुरू कर दी गई। फैसलाबाद, गुजरांवाला, बिहाड़ी और मुल्तान के किरायों में 50 रुपए का खुद साख्ता इजाफा। लाहौर से कराची बस के किराए भी 200 रुपए तक जायद वसूल किए जाने लगे। सिंध हुकूमत जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ मुतहर्रिक। 1012 गाड़ियों की चेकिंग की गई। इजाफी लिए गए 22,85,000 रुपए मुसाफिरों को मौके पर ही वापस दिलाए गए। छोटी ईद की बड़ी खुशियां अपनों के संग। रेलवे की खसूसी ट्रेनें चल पड़ी। पहली खसूसी ट्रेन कोयटा से रावलपिंडी के लिए रवाना हुई। कराची से चलने वाली ट्रेन आज 1:15 बजे पिशावर पहुंचेगी। तीसरी ट्रेन कराची से लाहौर और चौथी लाहौर से कराची जाएगी। खसूसी ट्रेनों की बुकिंग हो चुकी। रेलवे हुकाम के मुताबिक मुसाफिरों की तादाद के पेश नज़र कोचेज में इजाफा किया जा सकता है।
ईद उल फितर में चंद दिन बाकी, ईद शॉपिंग अभी अधूरी। ईद करीब आते ही बाजारों में रश बढ़ने लगा। ख्वातीन को मनपसंद मलबूसात, मैचिंग दुपट्टों, जूतों और ज्वेलरी की तलाश। मर्द और बच्चे भी अपनी पसंद की अशिया की खरीदारी के लिए बेताब। कराची के बाजारों में खरीदारों का रश। कोयटा में कपड़ों के साथ मैचिंग वॉस्टेड की डिमांड बढ़ गई। मुल्तान में खूबसूरत खुस्से की फरोख्त में इजाफा हो गया। रवां साल का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण आज होगा। सूरज ग्रहण मगरबी यूरोप, जनूबी अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा और अटलांटिक समेत दीगर मकामात पर नजर आएगा। उस वक्त चांद सूरज के सामने आ जाएगा। चांद का रंग सुर्खी माहिल हो जाएगा और ज़मीन के कुछ हिस्से में अंधेरा छा जाएगा। अमेरिका की 15 रियासतों में मुकम्मल सूरज ग्रहण का मुशाहिदा 4 मिनट 20 सेकंड तक किया जा सकेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरज ग्रहण का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:42 पर होगा। 11:17 पर सूरज ग्रहण अरूज पर होगा। सूरज ग्रहण का अख्तिताम रात 1:52 पर होगा। पाकिस्तान में रात होने के सबब सूरज ग्रहण का मुशाहिदा नहीं किया जा सकेगा। आखिरी बार मुकम्मल सूरज ग्रहण दिसंबर 2021 में लगा था, मगर इसका मुशाहिदा सिर्फ एंटार्क्टिका में किया। रवां साल का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण आज होगा। सूरज ग्रहण मगरबी यूरोप, जनूबी अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा और अटलांटिक समेत दीगर मकामात पर नजर आएगा। उस वक्त चांद सूरज के सामने आ जाएगा। चांद का रंग सुर्खी माहिल हो जाएगा और ज़मीन के कुछ हिस्से में अंधेरा छा जाएगा। अमेरिका की 15 रियासतों में मुकम्मल सूरज ग्रहण का मुशाहिदा 4 मिनट 20 सेकंड तक किया जा सकेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरज ग्रहण का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:42 पर होगा। 11:17 पर सूरज ग्रहण अरूज पर होगा। सूरज ग्रहण का अख्तिताम रात 1:52 पर होगा। पाकिस्तान में रात होने के सबब सूरज ग्रहण का मुशाहिदा नहीं किया जा सकेगा। आखिरी बार मुकम्मल सूरज ग्रहण दिसंबर 2021 में लगा था, मगर इसका मुशाहिदा सिर्फ एंटार्क्टिका में किया। काकुल में ट्रेनिंग कैंप पर क्रिकेटर्स का इजहार इत्मीनान। बाबर आजम कहते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग कैंप से इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत फ़ायदा होगा। मेरा इस तरह का तीसरा कैंप था। जब भी आए कुछ ना कुछ सीख कर गए। कैंप का असल मकसद टीम इत्तेहाद था और इस पर बहुत काम हुआ। शादाब खान ने कहा, कैंप से खिलाड़ियों को एक दूसरे को समझने का मौका मिला। आमिर जमाल बोले, इस तरह की ट्रेनिंग हमारे लिए नई थी, मगर इसके आदी हो गए। इमाद वसीम, तरबियत देने पर आर्मी ट्रेनर्स के शुक्रगुजार। नसीम शाह ने स्टेमिना को फोकस किया। आजम खान ने पहाड़ की चोटी सर करना मुनफरिद और नाकाबिले फरामोश तजुर्बा करार दिया।